हरे कृष्णा। एक बार नंदगांव में एक लाला था, इसका शादी बरसाने में हुई थी। तो पहले हम लोग को पता है छोटा उम्र में शादी कर देते थे, बाद में बड़ा होने के बाद फिर इसको विदाई करते थे। तो ऐसी हुई थी। तो बरसाना में जो लाली से हुई थी इसका नाम माधवी था। तो नंदगांव से लाला इसको लाने के लिए जा रही थी पलकी तल के लेकर। तो रास्ता में कृष्ण मिल गया। तो कृष्ण दोस्त था इसका। तो कृष्ण पूछने लगा, तुम कहाँ जा रही हो पलकी लेकर? तो लाला ने बोला, मेरा शादी हुई थी, मैं अभी दुल्हन को विदा करके लाने के लिए जा रही हूँ। तो कृष्ण ने बोला, ठीक है तुम जाओ, तुम्हारा दुल्हन लेकर जब आएगी मेरे को थोड़ा सा मुख दिखा दो। तो बोला, ठीक है मैं दुल्हन लेकर आऊंगी तो तुमको बुलाऊंगी। तो ऐसे लाला गया बरसाना दुल्हन को लाने के लिए। तो वहाँ पर दुल्हन का सब तैयारी हो गया है विदा करने के लिए। इसका माँ गया दुल्हन के पास, जैसे कि हम लोग पता है माँ ये लोग को समझाता है ससुराल में कैसे रहना है नहीं रहना है। तो ऐसे समझाने के लिए माधवी का माँ गया, माधवी को बोला ऐसे करना है ऐसे करना है। तो लास्ट में बोलने लगा, तुम एक यहाँ पर प्रण लो, जब तक नंदगांव में रहोगी तब तक कृष्ण को अपना मुख कभी नहीं दिखाओगी, कि कृष्ण का मुख मत देखना। ऐसे एक प्रण लिया। तो माधवी बोलने लगा, माँ ऐसे क्यों? तो माधवी का माँ बोलने लगा, नंदगांव में वो नटखट है, सारा लोग का मन चुरा लेता है, सबका घर तोड़ देता है, इसलिए तुमको बोल रहा हूँ, तुम अपना परिवार सही सलामत बैठाना चाहते हो तो कभी भी कृष्ण का मुख मत देखना। तो ऐसे बोल के माँ ने विदा किया। तो आया तो रास्ता में फिर कृष्ण मिल गया। तो कृष्ण बोला, दोस्त मेरे को तुम्हारा दुल्हन का मुख थोड़ा दिखा दो। तो लाला को बोला। तो लाला गया माधवी को बोलने लगा, माधवी तुम्हारा घूंघट थोड़ा उठाओ, मेरा दोस्त आया है देखने के लिए कृष्ण। तो माधवी जब सुना कृष्ण आया तो कृष्ण का नाम सुनकर वो इसको याद आ गया, मेरा माँ से तो मैं प्रण लेके आया है, अपना मुख कभी कृष्ण को दिखाने नहीं। तो ऐसे सोचने लगा तो थोड़ा सा घूंघट लिया था, कृष्ण का नाम सुन के और ज्यादा लेने लगा। तो कितना बार बार बोलने लगा, लाला तुम्हारा थोड़ा मुख दिखाने के लिए मेरा कृष्ण आया है। इतना भी बोला तो दिखाया नहीं माधवी। तो कृष्ण फिर बोला, ठीक है तुम अपना मुख नहीं दिखाना चाहते हो तो मत दिखाओ, तो मैं कभी भी तुम्हारा मुख में नहीं देखूंगी। तो ऐसे बोल के कृष्ण चला गया। कि जैसे कि नंदगांव में कुछ भी उत्सव हो रहा है तो नंदलाला नंद राजा को जसोदा माता को बुलाया जाता है, ऐसे ही बुलाया गया था मुख दिखाने के लिए। गांव में दुल्हन का मुख दिखाई हो रहा है। तो जसोदा माता तैयार होकर जो कृष्ण को बुलाने लगा। कहाँ भी जाता है तो कृष्ण को साथ में लेकर जसोदा माता जाता है। तो बुलाने लगा, चलो इसका दुल्हन का मुख दिखाई हो रहा है। तो कृष्ण ने बोला, नहीं नहीं मेरे को नहीं जाना है, मैं जो बोला इसको मुंह दिखाने के लिए वो कभी मेरा मुंह दिखाया नहीं, कितना बार बोला है, तो मैं कभी भी इसका मुंह नहीं देखूंगा। तो जसोदा माता सुना तो बोला, ठीक है मैं भी नहीं जाऊंगी। तो ऐसे गिरी गोवर्धन का जैसे कि बारिश हो रही थी, इंद्रदेव गुस्सा हो गया था। तो बारिश हुआ तो जैसे कि गिरी गोवर्धन भगवान ने उठाया। तो उस दिन जो बारिश से ज्यादा हो रही थी, सब यहाँ वहाँ भाग रही थी। तो सारा लोग पानी हो गया था, घर टूट गया था, ऐसे भाग रहे थे। तो भगवान जाकर गिरी गोवर्धन को अंगूठी में उठाया। उसी समय माधवी गया। तो वो भाग कर गया तो देखा कोई थोड़ा छोटा सा बच्चा अपना अंगूठी में गिरी गोवर्धन उठाया। वो देखकर ऐसे को खड़ा हो गया। तो देखने लगा इतना सुंदर कौन है। तो थोड़ा सा वो नजर उठाया तो गर्दन देखा, इसका बाद मुख देखा, मुख का बाद फिर आंख देखने लगा भगवान का। जब आंख देखने लगा तो आंख पर वहीं पर ही वो बेहोश होने लगा। खड़ा को खड़ा रह गया। वहां पर इतना सुंदर कौन है, मैं कभी भी नहीं देखा, इतना साल हो गया मैं यहाँ पर आया हूँ, कभी नहीं देखा ऐसे, कौन है ऐसा। तो सोच सोच के इसका पास में जो गोपी था उसको पूछने लगा, ये कौन है इतना सुंदर है। तो गोपी बोला, तुम अपना माँ का पास कौन लेकर आई थी, कृष्ण का मुख मत देखना, तो वही कृष्ण है। तो जब वो देखने लगा ऐसे देखते रह गया, इसका घूंघट कहाँ गया, वो कहाँ है, पूरा मतलब बेहोश होकर बेचैन होकर ऐसे देखता रहा देखता रहा देखता रहा। तो माधवी जब अगला जन्म हुआ, वो भगवान को इस जन्म में माधवी का जन्म में इतना सुंदर प्रेम किया, इतना सुंदर देखता रहा, मतलब इसका मन में अफसोस था, मैं क्यों प्राण लिया क्यों प्राण लिया। तो वही सब जब अगला जन्म लिया तो इसका नाम मीराबाई हुआ।
वो मीराबाई भी भगवान से इतना प्रेम किया, जैसे कि लोक लाज सब कुछ भूल गया था। जैसे भी माधवी जब भगवान को देख रही थी, तो लोक लाज अपना घूंघट कहाँ है, कपड़ा कहाँ है, ऐसे पूरा बेइज्जत हो गया था माधवी। ऐसे ही मीराबाई, जब अगला जन्म में इस माधवी का जन्म हुआ तो मीराबाई हुआ। तो मीराबाई भी अपना लोक लज्जा, कितना भी इसका संकट आया, कितना भी, जैसे कि हम लोग को पता है राज परिवार में मीराबाई जन्म हुआ था, तो नियम कानून जैसे रहता है वो नहीं करना, ऐसे नहीं जाना, वैसे नहीं जाना। तो किसी का बात भी नहीं माना है अपना भगवान को, मतलब प्यार करने के लिए, इतना प्रेम करने के लिए। तो सबका लोक लाज छोड़कर भगवान का पीछा भागते रहे, भागते रहे। तो ये था मीराबाई का लीला। हरे कृष्ण।